अब देखो, अब एक तीसरा मेथड जो आता है वो आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब जैसे नाम से ही आपका हिंदी में बोलते हैं इसको विलोपन विधि, कि आपके क्या जो भी दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई वाले, उसमें से एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, दूसरे की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। और जब दूसरे वैल्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखोगे आप तो पहले वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, पहले तो ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हम एक सिंपल फॉर्म में जैसे आपके टू वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन, उस फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन वाले अगर आपको प्लस माइनस नहीं आते हैं तो वो एक बार वीडियो को जा करके देख लेना उसको, और उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वेरिएबल जो फ्रैक्शन वाले जो प्लस माइनस होते हैं उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को आपको ये आता होगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान के चलते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 मान के, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। अब इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम क्या है आपका 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है तो 3x, और 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है तो 2 को जब 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 4y इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम भी 3 आएगा आपका, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, और एक के टेबल में 3 जो है वो आपका मतलब 3 बार में आएगा, 3 टाइम्स पे आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे आपका 3x आएगा, और 3 के टेबल में 3 आपका एक ही बार में आते हैं तो 1 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे y आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ही माना हमने। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाता है, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 9 आएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। ठीक है, अब ये हमारे सिंपल इस फॉर्म में आ गया आपका टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन जिस फॉर्म में थे उस फॉर्म में। अब आपको करना क्या है, एलिमिनेट कैसे करेंगे, कि सबसे पहले चेक क्या करना है हमें कि जो भी हमारे दो इक्वेशन आए उस दो इक्वेशन के अंदर जो है वो x वाला जो है वेरिएबल उसका कोफिशिएंट और y वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में चेक करना है, क्या वो बराबर है दोनों इक्वेशन में। अगर है तो हमारा काम हो जाता है आसान। ठीक है, और नहीं है, लेकिन पेपर वाले इतने हमें आसान देते नहीं है कि आपका काम आसान हो जाए, वो थोड़ा घुमा फिरा के ही देंगे। तो पहले हम आसान वाला चेक कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 3 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 3 है। प्लस माइनस से मत डरना, सिर्फ कोफिशिएंट नंबर में चेक करना कि नंबर में क्या इक्वल है या नहीं है। प्लस माइनस को कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस में 3 होता है, यहाँ पे -3, तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे जब अगर जैसे कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल है, फिर हमें ये देखना है क्या जो हमारे कोफिशिएंट इक्वल वाले हैं, जो भी है x वाला इक्वल है y की, दोनों में से कोई एक आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब या हो भी सकते हैं, आपको एक पे ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, तो जो x वाला कोफिशिएंट है या y वाला तो बराबर है नहीं, x वाला है तो हम x वाला को ही देखेंगे अभी। अगर वो दोनों का साइन अगर एक जैसा है, यानी चाहे तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तब आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एक दूसरे में से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन दोनों का साइन अगर ऑल्टरनेट है, यानी एक का प्लस में और दूसरे का क्या है माइनस में है, तब आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों का साइन है प्लस में, तो हम क्या करें, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आप सिंपल पेपर में अगर ऐसे भी लिख दोगे ना, ठीक है, तो वो समझने वाला समझ जाएगा। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि पहले इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर दिया, तो दूसरे इक्वेशन को लिख दिया हमने, सॉरी दूसरे में से हम ये पहले को माइनस कर रहे हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और ये आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब क्या है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो आप जिसमें सब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बाद वाला जो है नीचे वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे। ये हो गया माइनस, प्लस था, यहाँ पे किसी का साइन नहीं तो प्लस का साइन है, ये ध्यान रखना, ये भी प्लस है ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने कोफिशिएंट जो इक्वल देखा था, यानी जो चीज हम देख रहे थे उसके अंदर या नहीं होता तो उसको हम इक्वल करते, वो क्यों करते, क्योंकि जो बराबर होता है ना वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी ये 0 हो जाएगा माइनस होकर, ये 3x प्लस में है और ये 3x माइनस में है, तो +2 और -2 क्या होता है 0, ऐसे +3x -3x क्या हो जाएगा 0। अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो जब दो माइनस में आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये 4 है और यहाँ पे कुछ है तो ये 1 है, तो 4 में 1 ऐड करो क्या आ जाएगा 5y। लेकिन मैंने कहा क्या था, जब भी इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो हमें चेक क्या करना था कि बड़े वाले का साइन किस में था,
ठीक है, दोनों का साइन मत चेक करो, सिंपल बड़े वाले का चेक करो किस में था। तो बड़े वाले साइन माइनस में है तो ये होगा माइनस में 5y इक्वल टू, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 9 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। अब ये -5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो y इक्वल टू 15 अपॉन में -5, माइनस हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो 5 से इसको जाओ कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जहां पे भी आपको आसान लगे देखने से कि हाँ यार इसमें पुट करके मेरा टाइम भी कम लगेगा और मेरा जल्दी से आंसर इसका आ जाएगा। तो मैं जब देख रहा हूँ इसको तो मेरे को देखने से लग रहा है कि इसमें पुट करने में ज्यादा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, समझा रहा हूँ मैं, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो पहले मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, फिर उसको इधर लेके आऊंगा, फिर से डिवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस में y की जगह पे -3 रखना है। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि यही चीजें गलतियां होती है कि ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, हम दोनों में से कोई सा माइनस भूल गए, लिख दिया 3x माइनस में 3, ये लिख दिया हमने, इस माइनस को भूल ही गई, या ये वाला माइनस याद रहा, इसका माइनस भूल ही गए। तो ये चीज नहीं देना, अगर ये तो माइनस इक्वेशन के अंदर ही है और y के जगह पे हमें ये पूरी वैल्यू लिखनी है, तो y हमारा पूरा ये है, ठीक है। तो ये ये मान लो कि अब y को हमने ये हटा दिया और इसको ले जाकर यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस, अब ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो जगह 3x माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, प्लस में 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये 3 इधर के माइनस में आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अगर आपको अब चेक करना है कि ये कोई जो हमारा सॉल्यूशन निकला है वो हमारा सही निकला है नहीं निकला है, तो फिर वो मैंने पहले ही बताया था, आप क्या करो दोनों की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो और चेक कर सकते हो कि LHS RHS आपका इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सॉल्यूशन सही है आपका, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत कर दिया है, ठीक है। तो x से जैसे मैं इसे पुट कर लेता हूँ, x जब 2 पुट कर लेता हूँ तो 3 इंटू में 2 माइनस में y की -3 पुट कर लेंगे, ये होगा 6 और माइनस में प्लस में 3, 9 आ रहा है इसके इक्वल। इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका जो वो सही है। इसमें भी पुट करके आप चेक कर लो, मान लीजिए 3x है तो 3 की जगह पे 2 पुट करो, प्लस में 4y है, 4 इंटू में y की जगह पे क्या पुट करना है -3। अब ये तो हो गया 12, सॉरी ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका माइनस में 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका -6, तो -6 के बराबर आ रहा है, यानी दोनों जो पॉइंट थे आपके, यानी x और y जो वैल्यू थी आपकी, वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड।